लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ दोस्त कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। ऐसा क्या होता है उसके जीवन में जहाँ लोग जीने के लिए दूसरों का जान लेने पर तुल जाते हैं, वहीं ये व्यक्ति के साथ ऐसा क्या होता है कि ये अपने जान के दुश्मन खुद बन जाते हैं। तो अपने नॉलेज के मुताबिक इस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा मैं, बस आप इस वीडियो को पूरा देखना और फिर आप मुझे बताना कि ये बात कहाँ तक सच है। एक लाचारी में डूबा हुआ आदमी, एक गरीबी में डूबा हुआ आदमी आत्महत्या करे तो वो बात सबको समझ में आती है। एक हारा हुआ व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो वो बात भी सबको समझ में आती है। लेकिन एक कामयाब व्यक्ति जो इतनी मेहनत करके जीरो से हीरो बना है, इतना बड़ा कामयाबी का साम्राज्य अपने बलबूते अपने दम पे खड़ा किया है, वो अगर आत्मत्यागी बनता है तो इसके साथ ऐसा क्या होता है जो ये अपने ही जान अपने हाथों से लेने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं इससे यही बात समझाना चाहता हूँ कि उसको पहले से पता है कि डिप्रेशन क्या चीज है, डिप्रेशन किस बीमारी का नाम है, डिप्रेशन क्या होता है। अगर किसी को मालूम नहीं होता है और ये वाला किसी को लग जाए तो वो आत्महत्या का शिकार हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि चलो उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन जिसे पहले से पता हो और वो आत्महत्या का शिकार हो जाता है तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसा उसके ब्रेन में क्या हुआ, यानी उस समय उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था। अब जरा गौर से सुने कि ऐसा हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर पर, हमारे पूरे मांसपेशियां पर, हमारे शरीर के सारे एंगल्स पर हमारे ब्रेन का शासन चलता है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारा दिमाग ही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारा मन भी एक तरह का पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये ब्रेन का ही एक हिस्सा है। जो आपको चाहत होती है, जो आपको पाना है, जो आपका सपना होता है, जिसे पाने की आप चेष्टा करते हैं, वो आपका मन है। अगर आप मन बनाते हैं तो वो दिमाग को सिग्नल देता है और दिमाग का काम है उस सिग्नल को पकड़कर आपसे काम करवाना, यानी आपको एक्शन लेने पर मजबूर करना, आपको तैयार करना। इसे समझने के लिए हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं। आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और आपको उस समय सॉल्यूशन उसका मालूम भी नहीं है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको ऐसा फील होता है कि आपका दिमाग आपको खुलकर आइडिया देता है कि अरे ये तो ऐसे होना चाहिए। मतलब आप किसी काम पर देर तक फोकस्ड रहते हैं, चाहे वो समस्या हो या फिर कोई काम, उससे करने के लिए सारे एक्शन, सारे नॉलेज आपको उस तरह की आइडियाज देने लगती हैं। और ठीक इसी तरह से होता है डिप्रेशन माइंड के साथ, यानी हमारे अंदर का ही ये सोच है जो कहीं पर हमें काम करने के प्रति एक्शन लेने पे मजबूर करता है, तो कहीं पर डिप्रेशन के कारण, निगेटिव ऊर्जा के कारण हमें आत्महत्या करने पर मजबूर भी करता है। यानी कि वो प्रॉब्लम दिमाग के डीप में जब चला जाता है, दिमाग में एक जगह बना लेता है, उसे डिप्रेशन कहते हैं। तो आप डीप कोई भी चीज को सोचेंगे, चाहे जिस लेवल पर आप सोचें, वैसा रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो, सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। यानी किसी चीज पर फोकस्ड हो जाओ, उसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहो, उसके अलावा आपके दिमाग में कोई दूसरा सोच आए ही ना, तो आपके आसपास जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा है, वो सब आपको फोकस्ड रहने के लिए आपके थॉट्स के वेव को एक्शन लेने पर मजबूर करती है। यही खेल है सोच का और कुछ नहीं। बाकी जो मैंने न भी बोला ना वो भी समझ लेना। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो उसका डटकर सामना करना, उसे एक पहेली समझकर उसे सुलझाने की कोशिश करना, न कि कायरों की तरह आत्महत्या और निगेटिव सोच में डूब जाना। ऐसा कभी ना करना। बाकी आपके हाथ में है, आप स्वतंत्र हैं अपने सोच को लेकर, जो मन में आए वो सोचें।